हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये बिलीव इन मी कि टीचर्स तक के लिए क्लियर नहीं है। क्या टॉपिक है, कैसे आ गया, किसी की देखिएगा आईआईटी की पढ़ा रहा हो वीडियोस देखिएगा, आईआईटी के किसी भी कोचिंग में चले जाइएगा, वहां समझ करके देखिएगा ये फॉर्मूला कहाँ से निकल करके आया। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीचर will be such types who will not be able to explain from where the formula is derived, how the formula is derived। तो देखें बच्चों, पहले ये कह क्या रहा है, टॉपिक क्या है, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। तो सारे डिस्टिंक्ट नहीं हैं। अभी हमने पढ़ा सारे डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग हैं। हमने कोई भी वर्ड लिया, जैसे हमने कहा माला, मा, मा, मैट। हमने 3 लेटर्स हैं और 3 लेटर्स जो हैं वो हमारे पास में क्या है, डिफरेंट हैं, डिफरेंट हैं। पेंसिल, PENCIL, सारे लेटर्स डिफरेंट हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे पिछले। तो सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हों उसके लिए पीछे हमने फॉर्मूले और कंडीशंस, थ्योरम्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए। अब यहाँ पर हमारे पास में सारे डिस्टिंक्ट नहीं हैं। जैसे हमने कहा, कोई वर्ड लिया, हमने कहा क्लास, CLASS। तो देखिए ये 2 अल्फाबेट हमारे पास में कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, एक से हैं, तो सारे डिस्टिंक्ट नहीं हैं। तब हम अगर इसका आंसर ये देते हैं कि कितने वर्ड्स मिलेंगे, कितने 1 2 3 4 5, तो हमने 5 में से 5 को लेकर के 5P5 यानी कि 5 फैक्टोरियल वर्ड्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जब ये रॉन्ग हो जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका डेरिवेशन पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, फॉर्मूला दे दिया है मात्र बस कि ऐसे करके ये। तो देखो, मैं फॉर्मूला का डेरिवेशन देने के लिए पहले एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, फिर उस एग्जाम्पल में दिखाऊंगा कि भाई मैंने ऐसा ऐसा इसलिए किया, वैसा ही वैसा मैं क्वेश्चन में इस फॉर्मूले, इस थ्योरम में कर दूंगा। तो एग्जाम्पल मैं बच्चों इधर ले रहा हूं। जैसे मेरे पास में एक, मैंने कहा आम लिखा हुआ है, ये अगर ये डिफरेंट होते तो कितने वर्ड्स मिलते, डिफरेंट होते तो कितने वर्ड्स मिलते। जैसे मैंने कहा ये डिफरेंट है, तो इनसे वर्ड्स बनते, पहला वर्ड बनता, एक को फर्स्ट प्लेस पर रख देते, आर को सेकंड प्लेस पर रख लेते, एम को थर्ड प्लेस पर रख लेते, कुछ स्पेस छोड़ रहा हूं, एक को फर्स्ट प्लेस पर ही रखते,
अब एम को सेकंड प्लेस पर और आर को थर्ड प्लेस पर रख लेते। फिर इसके बाद आर को फर्स्ट प्लेस पर रखते, बचे हमारे पास में ए और एम, फिर ए को रख लेते, फिर एम को रख लेते, आर को फर्स्ट प्लेस पर, एम को रख लेते, फिर ए को रख लेते। इसके बाद हम कहते कि हमने एम को रख लिया, फिर ए रख लिया, फिर आर रख लिया, एम रख लिया, आर रख लिया, ए रख लिया। ये नीचे के देख लेता हूं बच्चों। ये हमारे पास में मुझे दिखाई दे रहे हैं सारे। हाँ बच्चों, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। तो देखें, 2 to 4 to 6 सारे दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने इसमें मैं ब्लैक मार्कर लेकर के लिख रहा हूं। अब देखो, मैंने ए के स्थान पर आर यूज करा है, तो आर को मैं किससे रिप्लेस कर दूं? ए से रिप्लेस कर दूं। ये मेरे पास डिफरेंट होते तो 6 वर्ड बनते, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस ए के स्थान पर आर ले लिया, डिफरेंट ले लिया। अब मुझे ये आर के स्थान पर ए ही होता, ये मिलता मुझे। यहां पर आर को ए से रिप्लेस कर दिया, आर को ए से रिप्लेस कर दिया, इस आर को ए से रिप्लेस कर दिया, आर को ए से रिप्लेस कर दिया, यहां आर को ए से रिप्लेस कर दिया, यहां आर को ए से रिप्लेस करेंगे। तो आर को ए से रिप्लेस करने पर, आर को ए से रिप्लेस करने पर हमारे पास में देखो 1 2 3 4 5 6 ही वर्ड्स बनाई, लेकिन इनमें से 6 में से कुछ आइडेंटिकल हैं। जैसे हमारे पास में ये वर्ड बना, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, लेकिन ये वाला इससे मैच कर रहा है, सेम है, तो इसे हम नहीं काउंट करेंगे। अब ये देखें, ये वाला इससे मैच कर रहा है, इसे भी हम काउंट नहीं करेंगे। ये वाला हमारा पास किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, ये काउंट करेंगे। ये वाला हमारा इसी से मैच कर रहा है, इसे भी काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास में जब डिफरेंट 3 लेटर्स थे किसी वर्ड में, तो हमारे पास में 6 जो है वो क्या बने? वर्ड्स बने जो डिफरेंट थे। और हमारे पास में उनमें से 2 आइडेंटिकल थे, एक था हमारे पास में डिफरेंट, तो हमारे पास में 3 ही बने। देखो 1, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट, ये 3 ही डिफरेंट बने। ये 3, ये सॉरी, ये नहीं, ये डिफरेंट नहीं है। क्यों डिफरेंट नहीं है? ये वाला इससे मैच कर रहा है, ये डिफरेंट। देखो ये अलग है, ये वाला नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं है, अलग, हटा दिए, क्रॉस कर दिए। तो हम किस प्रकार से सलूशन दें इस का प्रूफ? लेट
let x be number of different birds. डिफरेंट बर्ड्स के n नंबर हैं। कितने नंबर हैं? n नंबर है। हमारे पास में देखिए यहां पर लेट a letter occur p time and b letter occur q time। a लेटर p टाइम्स है और b लेटर q टाइम्स है and such that total letter are n जो p प्लस q के इक्वल है इन बर्ड, एक बर्ड में। जैसे हमने ए ए ए ए ये pth ए है, pth ए। यहां पर हमारे पास में अब क्यू शुरू हुआ, बी शुरू हुआ, बी बी बी, ये बी है, QF बी, QF बी। हमने इतना वर्क परफॉर्म कर लिया। अब देखिए बच्चों हमारे पास में हम आगे का पार्ट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां से देखें, हमने कहा इसमें हमारे पास में देखें 3 परम्यूटेशंस मिले। कौन कौन से हम यहां लिख देते हैं। AAM 3 बर्ड्स मिले, AMA, और हम इसे नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, AMA, AMA, और ये मिला हमें MAA, MAA। 3 हमें 3 बर्ड्स मिले डिफरेंट। इसी प्रकार से हमने यहां पर ले लिया हमारे पास में एक्स बी नंबर ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। हमारे पास में कितने डिफरेंट बर्ड्स हैं? एक्स। अब हम एक बर्ड को लेते हैं, इसे ले रहे हैं और हम इसमें बर्ड डिफरेंट कर ले रहे हैं। बर्ड क्या कर ले रहे हैं? डिफरेंट कर ले रहे हैं। जो आइडेंटिकल बर्ड हैं हम उसमें से बर्ड को डिफरेंट कर रहे हैं। देखिए हमने बर्ड को क्या कर लिया, हमने बर्ड को किया ए ही रहने दिया। इस ए के स्थान पर हमने क्या दिया? एफ एम। इस बर्ड को जो एक परम्यूटेशन है सिमिलर होने पर कुछ
लेटर्स, उनके हमारे पास में 3 वर्ड्स बने, हमारे पास में यहाँ पर एक्स वर्ड्स बने, उसमें से हमने एक्स में से एक वर्ड लेंगे। वैसे ही हमने यहाँ पर 3 दो डिफरेंट वर्ड्स बने, उनमें से एक वर्ड को ले लिया, एक्सक्यूज मी प्लीज, तो हमने 1 वर्ड को ले लिया। हमने इस ए के स्थान पर एस ले लिया, तो हमारे पास में एस होता अगर इसके स्थान पर तो ए एस एम वर्ड बनता, और हमारे पास में वर्ड बनता एस ए एम। इन्हीं की पोजीशन चेंज करेंगे, इन्हीं की, जिनको हमने डिफरेंट किया है, जिनको हमने डिफरेंट किया है, उनकी पोजीशन हम चेंज करेंगे, उनकी पोजीशन। तो हमने 2 लिए थे और 2 को, हमारे पास में 2 हैं जो आइडेंटिकल थे, हम उन दोनों को हमने डिफरेंट कर लिया, उन्हें हमने क्या कर लिया, डिफरेंट कर लिया। और डिफरेंट करने पर एम को तो हमने वही पोजीशन पर रखा, लास्ट पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर यहां पर है। ये दोनों हमने डिफरेंट कर लिए। चाहो तो ए और एम दोनों को ही डिफरेंट कर सकते हो। एस हम यहां पर टी ले लेते, दोनों को ही हटा दिया, हमने पूरा डिफरेंट कर लिया। हम यहां पर क्या कर लेते, टी, और यहां पर हमारे पास में टी। तो 2 हमारे पास में जो थे उनको 2 को डिफरेंट किया, तो हमारे पास में थर्ड प्लेस तो ऐसा ही रहा। ये सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट प्लेस और सेकेंड प्लेस पर हम 2 लेटर्स रख करके कितने वर्ड्स बना सकते थे, देखो 2 वर्ड बनाए, 1 2, क्योंकि टी एस रखा, फर्स्ट प्लेस पर एम ही रखा, एस टी रखा, फर्स्ट प्लेस पर एम रखा। तो हमने ये कैसे निकाला, 2 लेटर्स को हमने जो आइडेंटिकल थे उन्हें डिफरेंट किया, और 2 प्लेसेस पर उन्हें कितने तरीके से रख सकते हैं, 2p 2 तरीके से, या फैक्टोरियल 2 तरीके से, 2p 2b 2 फैक्टोरियल होता है, तो 2 फैक्टोरियल तरीके से हमें यहां से इस एक से हमें क्या मिले, ये मिलते हैं अगर हम डिफरेंट लेते, डिफरेंट लेते। अब यही वर्क हम यहां करें, इसमें भी हम ए के स्थान पर टी, दूसरे ए के स्थान पर एम, दूसरे ए के स्थान पर एस, और एम को एज इट इज रहने दिया क्योंकि ये हमारे पास में मैच ही नहीं कर रहा है, एस। तो पहले ए को हमने टी से रिप्लेस किया, यहां भी टी से रिप्लेस कर दिया, दूसरे ए को हमने एस से रिप्लेस करा, यहां भी एस से रिप्लेस कर दिया। तो ये तो रिप्लेस करा हुआ आया, हमारे पास में एम मिडिल में ही रहे, टी और एस लेकर के एक वर्ड बनेगा, और टी एम मिडिल में ही रहे, इन दोनों को पलट लेने पर वर्ड बनेगा। तो यहां भी एम मिडिल, और ये प्लेसेस 2 प्लेसेस हैं 2 डिफरेंट लेटर्स से, पी 2p2 टाइप से, 2p2 टाइप से, 2p2 टाइप से, मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज 0। तो ये भी हमारे पास में 2 फैक्टोरियल तरीके से वर्क किया गया। अब हमारे पास में हम इसे देखें बच्चों, यहां पर हमारे पास में इसमें भी हम क्या करें, इसमें यहां पर हम क्या करें, एम जहां पर है फर्स्ट प्लेस पर है, फर्स्ट पर ही रख दें,
फर्स्ट ए को टी से रिप्लेस कर रहे थे, सेकंड ए को एस से रिप्लेस कर रहे थे। ये लेटर्स हो गए डिफरेंट। फर्स्ट प्लेस पर एम ई है, टी सेकंड प्लेस पर एस, फर्स्ट प्लेस पर एम ई है, सेकंड प्लेस पर टी और ये। तो इस प्रकार से ये भी हमारे पास में दो प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस एम से फिल कर दिएगा, दो प्लेसेस डिफरेंट से हमारे पास में फैक्टोरियल 2 तरीके से बना गया। अगर सब डिफरेंट होते तो हमारे पास में कितने लेटर्स बनते, वर्ड्स बनते, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या होता, 3 लेटर से 3 डिफरेंट वर्ड्स बनते, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बनते, 3 लेटर से 3 डिफरेंट वर्ड्स 3 फैक्टोरियल बनते। अब देखो इस एक से हमें कितने बने, 2 फैक्टोरियल डिफरेंट कर लिया, इससे 2 फैक्टोरियल और इससे 2 फैक्टोरियल हमारे पास, और हमने 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 और 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और ये बच्चों गलत कर दिया यहां पर, ये 3 यही रहने दो, और ये 3 क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स when 2 letters are identical, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स देखें 1 2 3, ये 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 आया। ये फैक्टोरियल 3 क्या है, सबको डिफरेंट लेने पर कितने, ये हमने सब डिफरेंट ही तो कर लिए, ये डिफरेंट हो गए दोनों, ये डिफरेंट हो गए दोनों, ये डिफरेंट हो गए दोनों, डिफरेंट लेकर के हमारे पास में इतने, इनको सम किया 3 फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, और 3 को यहीं रहने दिया, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 क्या था, 3 क्या था हमारे पास में 1 2 3 आइडेंटिकल होने पर डिफरेंट वर्ड्स थे, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स थे आइडेंटिकल होने पर। देख लेता हूं नीचे का साफ साफ आ रहा है। तो बच्चों ये मैं समझता हूं आपके क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा, इसे हटा देता हूं बच्चों, इससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये 3 क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इक्वल टू हमारे पास में जो 3 है वो इक्वल टू आया, सॉरी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसी फंडामेंटल का यूज करके मैं यहां पर वर्क करूंगा। तो देखिए अब मैं क्या कर ले रहा हूं, मैंने एक्स परम्यूटेशंस माने, तो मेरे लिए यहां पर आप चीज देख रहे होंगे, जब उनमें से जो आइडेंटिकल हैं, जो हमारे पास में परम्यूटेशंस, जो हमारे पास में वर्ड्स बने आइडेंटिकल होने पर, पहले वाले में हमने जब डिफरेंट किया, उसके एक वर्ड में जब डिफरेंट किया तो हमारे पास में फैक्टोरियल 2 ही वर्ड्स बने, दूसरे में भी उतने ही वर्ड्स बने, तीसरे में भी डिफरेंट करने पर उतने ही वर्ड्स बने। तो हमारे पास में देखें, सपोज पी आइडेंटिकल ए आर रिप्लेस्ड बाय
replaced by p different letters, and q identical b, ये a था, ये b है, are replaced by q different letters, different letters। अब हमारे पास में यहां पर थोड़ा सा अलग करता हूं, हमारे पास में अब देखो ये हो गए डिफरेंट, A1 A2 A3 AP और B1 B2 BQ डिफरेंट हो गए। हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इन्हें अरेंज किया जा सकता है in each different word out of x different words x डिफरेंट वर्ड्स में से प्रत्येक डिफरेंट वर्ड्स में हमारे पास में डिफरेंट A1 A2 AP can be arranged in P डिफरेंट है और P को लेकर के अरेंज करना है, इसी P पर यहीं पर ही करना है भाई, इन्हें डिफरेंट। तो फैक्टोरियल P टाइप से यहां पर हमें 2 को करना था तो फैक्टोरियल 2 टाइप से किया, हमने T और H ले लिया तो TS और ST हमें 2 प्लेस मिले डिफरेंट, इन 2 प्लेसेस पर डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट लेटर्स को, 2 लेटर्स को 2p2 तरीके से फिल कर सकते हैं, m तो रहेगा ही, तो ये 2p2 2 फैक्टोरियल आया। ये तो हमारे पास में हम एक x जो हमारे पास में डिफरेंट वर्ड्स बने उनमें से 3 डिफरेंट वर्ड्स बने, एक डिफरेंट वर्ड को लेकर के हमने देख लिया। तो उसी प्रकार से हमारे पास में कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल P ways and different words. In each different words out of x different word, A1 A2 is can be arranged in this, and B1 B2 BQ can be arranged in
फैक्टोरियल क्यू बेस, फैक्टोरियल क्यू बेस से इन्हें लगा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अभी B1 B2 B3 अप टू BQ है, फिर B2 को पहले ले लिया, एक तरीका हो गया, B3 को पहले ले लिया, अलग तरीका हो गया, इस तरीके से। तो अब हम ये तो देखें, इन वन इन ईच different words, in each different words, number of words, number of different words is equal to ए को चेंज किया फैक्टोरियल पी टाइप से, क्यू को चेंज किया A1 A2 अप टू AP को किया फैक्टोरियल पी टाइप से, B1 B2 अप टू BQ को किया फैक्टोरियल क्यू टाइप से। तो जब एक साथ अगर करेंगे तो हमारे पास में फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू टाइप से हुआ। तो ईच डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स में होगा। तो हमारे पास में अब हम बच्चों इसे रब किए देते हैं। तो देखें, दैट इज मतलब क्या हुआ, दैट इज फर्स्ट वर्ड number of first word, number of words formed one word, number of words form one word, एक वर्ड लिया, number of words form one words इज इक्वल टू क्या आया, फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू, नंबर ऑफ वर्ड्स formed in first word, in second word इज इक्वल टू फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू। देखिए, इसमें फैक्टोरियल 2 मिली, इसमें भी फैक्टोरियल 2 मिले, इसमें भी फैक्टोरियल 2 मिले, ये डिफरेंट लेकर के बना रहे हैं। तो ऐसे ही नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड एक्स्थ वर्ड, ये जैसे हमें थर्ड वर्ड दिया, ऐसे ही कितने डिफरेंट वर्ड्स बन रहे हैं, एक्स, तो एक्स डिफरेंट वर्ड ले लिया, तो इसमें भी फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू बनेंगे। तो अब हमने क्या किया, इसको लेकर के फैक्टोरियल 2 बने, इसको लेकर के फैक्टोरियल 2 बने, इसको लेकर के फैक्टोरियल 2 बने। तो हमारे पास में इसी प्रकार से अब हम यहां पर तो देखें, टोटल नंबर ऑफ टोटल रिक्वायर्ड नंबर total required number of words। अब ये डिफरेंट हो गए,
ये डिफरेंट हो गए, ये डिफरेंट हो गए। तो ये इक्वल टू हमने क्या रखे, डिफरेंट के। और हमारे पास में है कितने, एन है, तो एन पी एन डिफरेंट बनेंगे। तो एन पी एन का मतलब है एन कितने, ये हमारे पास में यहां से यहां तक कितने हैं, ये एन है, तो डिफरेंट एन फैक्टोरियल बनेंगे। टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, इनको ऐड कर लें बाई प्रिंसिपल ऑफ, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से, क्योंकि वन वर्ड को लेकर के टू फैक्टोरियल बने, सेकेंड वर्ड को टू फैक्टोरियल बने, थर्ड वर्ड को लेकर के टू फैक्टोरियल बने। जब इनको डिफरेंट कर लिया तो हमारे पास में पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल प्लस सेकेंड वर्ड को लिया पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल, थर्ड वर्ड को लिया पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल प्लस पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। ये जो है एक्सएथ टर्म है, एक्सएथ टर्म है, ये बातें रखे गए। इक्वल टू क्या है, एन फैक्टोरियल। हमने, आप लोग जानते हैं 5 + 5 + 5 मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो देखिए 3 टाइम्स आया कौन, 5, तो 15 है। किसी पे भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आया, कौन आया, ए, 6 ए है ये। देख लेते हैं बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है नहीं तो मैं लिखता चला जाता हूं और कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है यार। तो देखेंगे इधर का भी पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं, देख लेता हूं। यस, एवरीथिंग इज क्लियर। तो देखिए ये मैंने समझाया आपको, इसी का यूज करके मैं इनको ऐड कर देता हूं। सेम थिंग है, जो ये है भाई ये है भाई ये है, कितनी टर्म्स है, एक्स टर्म है, एक्स इंटू कौन है, पी क्यू इक्वल टू एन फैक्टोरियल, एक्स इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल टू क्यू फैक्टोरियल। ये आ गया, एक्स ही तो था, लेट एक्स बी नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स क्या हो गया, इसे आप रख कर देते हैं, कहानी इसकी खत्म हो गई। हैंस, ये सब खत्म कर देते हैं। हैंस द required number of words इक्वल टू जो x था कॉमा x इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये सब कर दिया मैंने, क्लियर कर दिया आपको। मुझे बड़ा खुशी है कि मैंने आज अपने बच्चों को वो दिया है जो उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। और इस बात को, मेरी बात को अगर बिलीव ना करते हो तो जाकर के आजमा लीजिएगा। पढ़े लिखे को फारसी क्या, देखो तो देख सकते हैं आप जाकर के, मैं पूरी प्रोवर्ब मेरे माइंड से स्लिप हो रही है, देखिए क्या है। तो ये अब मैं इन जनरल लिख रहा हूं, इन जनरल क्या लिखा जा सकता है, रिमार्क, रिमार्क फर्स्ट,
फर्स्ट रिमार्क क्या दे रहा हूं मैं, देखिए द नंबर ऑफ permutations of n things of which P1 are alike। P1 एक टाइप की है, of one kind। P2 are alike of second kind। ... PR are alike बार बार मिस्टेक रॉन्ग हो रही है, alike of RF type, the RF kind, such that P1 plus P2 plus P3 plus PR equal to N। N थिंग्स थी, उनमें से P1 एक तरीके की थी, P2 एक तरीके की थी, P3 एक तरीके की थी, PR एक तरीके की थी। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, उस पीरियड में द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल इनटू PR फैक्टोरियल। ये रिमार्क बन रहा। अब रिमार्क सेकंड लिख देता हूं बच्चों। रिमार्क सेकंड में हमारे पास में देखें, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट, number of permutations of n things in which P things are alike of one kind। Q things are alike of second kind and remaining things are different। जैसे मेरे पास में, इसका मतलब क्या हुआ, ए ए ए ए, ये पीएथ ए है, पीएथ ए
बी बी बी, ये क्यू एच बी है, क्यू एच बी, और बाकी सब डिफरेंट है। ए अब बाकी हमारे पास में डिफरेंट है। मैंने क्या दिया, C1 C2 C3 C4 सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। ये हमारे पास में सब डिफरेंट है। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज या परम्यूटेशन n फैक्टोरियल, क्योंकि n थिंग्स ली थी डिफरेंट, उनमें से p एक तरीके की थी, q एक तरीके की थी। जो एक तरीके की थी उनसे डिवाइड कर दिया, उनके फैक्टोरियल से, उनके नंबर से फैक्टोरियल से, और b जो हमारे पास में q एक सी चीज थी वो हमने उनसे डिवाइड कर दिया। डिफरेंट को हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे भी फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल कितने भी टाइम्स वन फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हमारे पास में वन ही होगा। तो हमारे पास में इसे हम हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, एग्जाम में तो नहीं आएगी लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर आपका किया है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आज ऐसी वीडियो बनाई है जो यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर नहीं पड़ी है। और मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनसे भी पता चलता है कि उनके स्कूल में कॉलेजेस में नहीं क्लियर किया गया। मैंने बीएससी बीटेक एमएससी के बच्चे जब पढ़ाता हूँ तो उस पीरियड में उन बच्चों से ही पता चलता है कि सर ये चीज़ तो क्लियर की नहीं गई थी, प्लीज़ आप क्लियर कर दीजिएगा। तो मैं क्लियर जब कर देता हूँ, बच्चे मेरी तारीफ करते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके समझिएगा, इसे समझिएगा जरूर, और फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इसको यहाँ पर एक क्वेश्चन इस बात पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे पास ए ए आर 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 आर, फिर मैंने कहा पी क्यू आर, इनसे मुझे वर्ड्स बनाना है। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स कितने हो जाएंगे, कितने वर्ड्स हैं, अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 10 फैक्टोरियल, मतलब 10 अपॉन ए जो है वो हमारे पास में 3 है तो 3 फैक्टोरियल, आर एक से है हमारे पास में 4 फैक्टोरियल, कितने आ रहा है 1 2 3 4, और ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट, फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ, ये यहाँ पर कहना चाह रहा था। और अगर ऐसा होता, ये एक पार्ट हो गया। फर्स्ट रिमार्क में मैंने ये था ए ए ए ए ए, बी 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 बी, 1 2 3 4 5, 5 ए है, 1 2 3 4 5 6 7 बी है। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स के नंबर क्या हो जाएंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फैक्टोरियल। अब हम कितने सेम हैं 1 2 3 4 5, ए 5 ए है सेम, डिवाइड कर दिया। बी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6, डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट वाले नहीं है, तो ये सेकेंड रिमार्क, फर्स्ट रिमार्क का हो गया, ये सेकेंड रिमार्क के लिए हो गया एग्जाम्पल। तो मैं समझता हूँ बच्चों बहुत अच्छा समझ में आया होगा। प्लीज अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और
अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यार मेरे चैनल को क्या हो सके, मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। यार मैं भूल जाता हूँ, मेमोरी वीक, एज का फ़र्क होता जा रहा है, मेमोरी वीक होती जा रही है मेरी। तो बच्चों, मोनेटाइज हो सके, अभी कम सब्सक्राइबर हैं, वो आपकी ही हेल्प से पॉसिबल होगा। प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा कि वीडियो देखी और सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और गुस्सा में आकर के यार कभी कोई वीडियो अच्छी ना लगे तो कभी जो है वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं बच्चे, नाराज़ होकर के मेरे से। ऐसे ही क्या नाराज़गी, अगर किसी भी प्रकार की कोई नाराज़गी है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, इन्फॉर्म कमेंट्स द्वारा कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा उस आपको जिसकी वजह से नाराज़गी हुई है उसे रिमूव करने की। कोई ड्रॉबैक मेरी आपको दिखाई दे रही है ऐसी, तो मैं रिमूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।